ये लगा, ये लगा। ऐसे आई रे पत्थर, इधर से आया। नीचे है क्या कोई? नीचे पता नहीं। मेरे को तो डर लग रहा है। मेरे को भी डर लग रहा है। भूत तो नहीं है? पता नहीं। बरेली के एक छोटे से गांव के पास सुनसान जंगल में एक सूखे कुएं के अंदर कोई था जिसे देखकर बच्चे डर गए। कौन था ये और क्या थी उसकी कहानी? जीत गए, बोला था हरा दूंगी। तो ये चलिए तेरी स्पेशल क्लासेस। नहीं अंकल। तू चल घर पे। पापा घर चल। तू झूठ बोल करके स्कूल के बैग में ये कपड़े लेकर के जाती है फुटबॉल खेलने के लिए। पापा आपने मेरी फुटबॉल पंक्चर क्यों की? ये सही नहीं किया आपने। अब ये भी मेरी गलती है। झूठ बोल करके तू क्यों गई थी फुटबॉल खेलने के लिए? पता क्योंकि सही बोलते थे, क्या आप जाने देते मुझे? और क्या गलत है? मैं क्यों ना खेलूं फुटबॉल? तू फुटबॉल नहीं खेलेगी, मैंने कह दिया बस। ये शहर नहीं, ये गाँव है। घर की लड़की ये कपड़े पहन करके वहाँ ग्राउंड में लड़कों के साथ में फुटबॉल खेलेगी। क्या कहेंगे लोग? क्या मुंह दिखाऊंगा मैं लोगों को? और कौन करेगा तुझसे शादी? कोई जरूरत नहीं आपको परेशान होने की। मैं अपने लड़का खुद ढूंढ लूंगी। तू घर चल, बहुत बदतमीज होते जा रही है तू। पापा चल घर। पापा छोड़ो। हाथ से निकलती जा रही है तुम्हारी बेटी। सुभाष ने बिल्कुल सही कहा था, वहाँ ग्राउंड में उस आवारा प्रिंस के साथ में फुटबॉल खेल रही थी ये। अच्छा, तो सुभाष चाचा ने चुगली की मेरी आप लोगों से? काम धंधा नहीं है क्या उनके पास? बिजनेस बंद हो गया है क्या? तमीज से बात किया कर, वो तेरे चाचा जैसा है। चाचा जैसा है? अरे देखा इसको? 1000 बार बोल चुका हो कि समझाओ इसको। तुम्हारे बस का एक काम नहीं। एक तो वो और एक तो तुम। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अपना ब्लड प्रेशर जानते हैं ना आप? मुझे कोई शौक नहीं लगा हुआ है गुस्सा करने का। लड़की का बाप हूं मैं समझती हूँ, लेकिन वो नहीं समझती ना। क्या नहीं दिया मैंने उसको? बोलो। बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलवाया हूँ उसको। म्यूजिक सीखने के लिए भेजा हुआ था, आर्ट सीखने के लिए भेजा हुआ था। इसको क्या करना है? जूडो, कराटे, फुटबॉल। इतनी बड़ी हो चुकी है और तुम उसको समझाओ। मैं समझा दूंगी उसे। जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा है। और ये प्रिंस जैसे आवारा लड़के ना, ये फुटबॉल उटबॉल का सिर्फ ड्रामा है। इनके दिमाग में क्या चलता है सब जानता हूँ। समझ जाएगी। अरे हेलो प्रिंसेस, कैसी रही पापा की डांट? क्या मजाक कर रहा है यार? सुन, मैं नहीं आ रही हूँ मेरठ मैच देखने। क्यों? तू जानता है ना पापा को, वो बहुत गुस्से में है। ऐसा मत करना, ये सब बहानेबाजी मैं नहीं सुनूंगा। टिकट्स भी हो चुके हैं यार, हम जा रहे हैं बस। पर कैसे? तू ना खबर नहीं रखती। तेरी क्लासमेट अंकिता, उसकी बहन की शादी है मैच वाले दिन ही। तो मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी ना बुलाया है। अरे बोंदू, अब जो मैं कह रहा हूँ वो सुन और पापा को जाके बोल। ओके, ठीक है। सुन, पूरी रात के लिए होटल रूम बुक चाहिए मुझे, मेरे नाम से कर दे। जा देकर आ पापा को। पापा, अब आपको मेरा फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है ना? मैं आपसे फुटबॉल नहीं खेलूंगी, लेकिन मेरे दोस्त की बहन की शादी है। माँ ने बताया होगा आपको। मुझे उसमें जाना है। प्लीज जाने दीजिए, प्लीज पापा। इसके बारे में बाद में बात करते हैं।
नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं भैया? बस मैं ठीक हूँ। कोमल तैयार हो गई? हाँ बस तैयारी हो रही है। अरे मानसी को नहीं लाया अपने साथ? नहीं भाभी, उसे शॉपिंग से फुर्सत मिले तो आएगी ना। सुभाष ने बिल्कुल सही कहा था, वहाँ ग्राउंड में उस आवारा प्रिंस के साथ में फुटबॉल खेल रही थी ये। थोड़ी तैयार नहीं हुई, देर हो रही है मुझे। हाँ मैं देखती हूँ। अरे भाई तैयार हो जाओ जल्दी। चलना नहीं है क्या? तुझे ड्रॉप करके मुझे एक मीटिंग के लिए भी जाना है भाई। सुभाष चाचा, आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं? हाँ, भैया ने बताया नहीं। तुम्हें शादी में छोड़ूंगा, अपना काम खत्म करूंगा और फिर रात को वापसी में तुम्हें अपने साथ ले आऊंगा, ठीक है? जी। माँ सुनो ना, क्या ये क्या बात है कि सुभाष कहाँ से आ गया बीच में? सुभाष चाचा बोलो, बड़े हो तुमसे, और तुम्हारी परेशानी क्या है? एक तो पापा ने तुम्हें जाने की इजाजत दी, ऊपर से तुम नखरे दिखा रही हो। और सुन, वो प्रिंस तो नहीं जा रहा है ना तेरे साथ? चल अब जल्दी जा, जाके अंदर से बैग लेके आ। ला रही हूँ। हाय प्रिंसेस। प्रिंस, आई टोल्ड यू ना कि पापा सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। सुभाष को भेज रहे हैं वो मेरे साथ। प्लान कैंसिल करना पड़ेगा यार। तू पागल हो गई क्या यार? मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तुझे आना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे आऊंगी मैं? सुभाष मेरे साथ आ रहा है। कुछ भी बहाना कर, वहां से निकल। यार मैं क्या करूं? तू रहने दे, मैं कुछ सोचता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना, प्लीज। हाँ नहीं करूंगा। कोमल जल्दी करो भाई। चल मैं रख रही हूँ भाई। जी माँ, आई। सुन, प्लान में थोड़ा चेंज है। बाय कोमल। बाय माँ। अच्छा भाभी चलते हैं। हाँ जरा जल्दी आइएगा। ठीक है भाभी। बाय। कोमल, वो देखो तुम्हारे पापा को वो फुटबॉल खेलने वाली बात बताने का मेरा आइडिया नहीं था। वो तो मानसी ने थोड़ा इंसिस्ट किया तो मैंने बता दिया। देखो तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। हाँ, फुटबॉल में भी खेलता था लेकिन अब देख के लगता नहीं है, थोड़ा फैटी हो गया हूं ना। ये ऐसे ठीक नहीं होगी। देखता हूँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या। तब तक तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठो, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, मैं आता हूँ। सर, ये कोमल का फोन मुझे यहीं पड़ा हुआ मिला था और फिर जब मैं मैकेनिक को लेके पहुंचा तो मैंने गाड़ी में देखा कोमल यहाँ नहीं थी और घबरा के फिर मैंने आपको फोन किया। सर, वो जिस लड़के से बात कर रही थी उसका नाम प्रिंस है सर। सर लास्ट कॉल भी उसी को किया गया है सर। कुछ घंटे से लापता है सर। सर आसपास में पड़ोसी को पूछा गया तो सर 12-1 बजे के दरमियान उसको बाइक से जाते हुए देखा था सर। हाँ सर, मैंने भी एक लड़के को देखा था बाइक पर। वो हमारी गाड़ी का काफी देर तक पीछा कर रहा था। देखा, मैं कहता था ना कि प्रिंस एक बुरा लड़का है। अब यकीन हुआ? इंस्पेक्टर, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मुझे छोड़ूंगा नहीं। सर, वहां से ये दुपट्टा मिला। ये तो कोमल का दुपट्टा है। ये तो कोमल का दुपट्टा है। अगर ये केस किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है तो वो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे।
मैं तो डर गया था, मुझे लगा पुलिस आ गई। क्या पुलिस का टेंशन मत ले। ये बता प्रिंसेस क्या कर रही है? जिस हालत में लाए थे उसी में है। आओ अंजन। नकाब उतार। छोड़ मुझे। ये बीवी को भी हमेशा बात करने की पड़ी रहती है। छोड़ो मुझे। मेरे पापा ने कितना भरोसा किया तुम पे। तुमने उनसे बोला कि मैं तुम्हें ड्रॉप करने जा रहा हूँ। हाँ। तुम मेरे साथ ये सब। मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैंने प्लान बनाया था इस सारा। छोड़ मुझे। मेरे घर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के फुटबॉल खेलती थी, तब नहीं सोचा? बड़ी कब हो गई पता ही नहीं चला। छोड़ा नहीं मुझे। अच्छा, मेरे पापा तुझे जान से मार देंगे। मेरी चिंता छोड़, अब तेरे साथ क्या होने वाला है तो उसकी चिंता कर। अरे सुभाष भाई, हाँ अब क्या करें? इसने तो देख लिया। इसका तो बाद में सोचेंगे, पहले तो इसके साथ जो करना है ना वो करेंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अभी तो बड़ा उछल रही है, अब बताता हूँ। अरे क्या सुभाष भाई, कहाँ फंसा दिया? अरे एक मामूली सा सप्लायर था मैं, अब क्या जेल भिजवाने का प्लान है? सोचा था 1 घंटे का काम है और उसके बाद फिर। अपनी बकवास बंद कर, कोई जेल नहीं जाएगा। बस सोच कि इसका क्या करना है। इसे यहाँ ऐसे तो नहीं रख सकते ना। सुभाष भाई, हाँ एक आइडिया है। क्या? मेरे पहचान का आदमी है बिज्जू, दारू की स्मगलिंग करता है, अकेले अपने फार्म हाउस पे रहता है, आसपास कुछ भी नहीं है, वहां इसको रख सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ देना पड़ेगा। जिस सुभाष चाचा को कोमल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर कोमल के माता पिता ने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी सुभाष चाचा ने जीवन भर के लिए घाव दे दिया कोमल को। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों में इतना जघन्य अपराध करने की हिम्मत आती कहां से है। घिन आती है मुझे सुभाष और उस जैसी गिरी हुई सोच रखने वाले हर इंसान से। खून खौलता है मेरा जब ऐसा जघन्य अपराध करने वाले लोग अपने अपराध की वजह विक्टिम पर थोपते हैं, अपने पाप को जस्टिफाई करते हैं। हर महिला, हर लड़की को पूरा अधिकार है कि वो जैसे चाहे कपड़े पहने, और किसी को भी कोई हक नहीं बनता कि उसके पहनावे को देखकर उसकी गरिमा को तार तार करने के बारे में सोचे भी। एक तरफ तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वहीं दूसरी तरफ औरतों का शोषण करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं, गंदी नजर डालते हैं उन पर। अगर यही दोगली मानसिकता रही तो हमारी, आपकी और इस देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती। अरे सुभाष भाई, मैं क्या बोलता हूँ, लड़की बहुत डरी हुई है। अरे छोड़ देते उसको, किसी को कुछ नहीं बताएगी। ए, अपनी बकवास बंद कर। अब तू, बचपन से जानता हूं मैं उसे, कितनी चालू चीज है। इसके लिए ना कुछ और आइडिया सोचना पड़ेगा मुझे। मेरे पास एक आइडिया है, चल बैठने दे। बता, क्या आइडिया है तेरा? मोबाइल फोन है तेरे पास? है तो अब इसका वीडियो। अबे लड़की कहाँ है? इधर तो थी। अबे यहाँ तो बिस्तर है। पकड़ उसको, लड़की को। अरे
तुझे बोला था ना, मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ, मगर ये नहीं बताया था कि मैं निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। यार मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो सर। सर प्लीज सर, मैं सर, रुक जाओ। सच सच बताओ क्या हुआ था उस दिन। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ फुटबॉल मैच देखने के लिए कोमल को बुला रहा था, वो नहीं आ पाई, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया था सर। कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? देखिए प्रिंस जिस लड़के के बारे में बता रहा है उससे हमने पूछताछ कर ली है जी। वो दोनों वाकई मैच देखने गए थे। दोनों झूठ बोल रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है कि ये सब प्रिंस का ही किया धरा है। देखिए हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और वैसे आपसे भी कुछ सवाल करने हैं हमको। वो मैकेनिक को लाने में कितना टाइम लगा था आपको? इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये मेरे छोटे भाई जैसा है। आपको पता है कोमल को ढूंढने के लिए क्या क्या कर रहा है? और आपको जो सवाल पूछने मुझसे पूछ लीजिए, बस हमारी कोमल मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी देरी की वजह से हमारी कोमल के साथ कोई हादसा हो जाए। करने वाले मेरे साथ? अभी पता चल जाएगा क्या करने वाला तेरे साथ। क्या कर रही है? तो जैसे जानवर को अपने आप से दूर रखने के लिए मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ। बंद कर ये सब। जो करना है कर दे, ऐसे चिल्लाऊंगी, यही करूंगी, मार लूंगी अपने। अभी बताता हूँ मैं तुझे। अरे दिमाग खराब हो गया, दूर रहना मुझसे। मेरे को तूने छोड़ दे। 1 घंटे में काम खत्म करके इसे सड़क पे फेंक दूंगा। चले जाती अपने घर। तू पागल हो गया क्या? बात तो छोड़ मुझे। उसे मारने का प्लान नहीं है हमारा, और तुझे पता है ना कि मारने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने में कितनी मुश्किल आती है। तो मैं क्या करूं? तेरा प्लान भी तो काम नहीं कर रहा। शांत हो जाओ, मेरा प्लान। एक मिनट। हेलो, कौन? अच्छा, अरे किसने कहा कि मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा कोमल, कुछ नहीं होगा। ये लोग तुझे नहीं मारेंगे, पापा आ जाएंगे बचाने, मेरे पापा बचा लेंगे मुझे। अभी जेल भी करवानी है ना, सुभाष को, हारून को, बिजू को, इन सबको जेल होगी, इन सबको। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इन सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ सबके सवालों के जवाब देते देते। भैया भाभी के सवाल, पुलिस वालों के सवाल, मानसी के सवाल। बस तुम ही मदद कर सकती हो मुझे। वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, खोल दो। मुझे 2 दिन दे दो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा तुम्हें घर पहुंचाने का।
ठीक है, ये चोट लगी, मैं दवा लगा देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। भैया भाभी को क्या बताना है, कुछ सोचना पड़ेगा ना। ये कपड़े बहुत गंदे हो गए, अब ऐसे तो घर नहीं जा सकते ना, इनको बदल। हारून। हाँ भाई। ये कुछ कपड़े मंगवा लिए थे मैंने, देख लो कौन सा फिट आता है, चेंज कर लो। हाथ खोल दो। चल हारून। बहुत सुंदर दिख रही हो तुम। सुभाष भाई ने बोला कि कौन से साइज के कपड़े तुम्हें फिट होते हैं वो देखने के लिए, वो पीछे लिखा हुआ रहता है ना, वो चेक करना था। बट मतलब और कपड़े मंगवाने थे ना, इसलिए तो मीडियम साइज। ओके। एक मिनट, पार्टी से बात करने दो। हेलो, हाँ मीडियम साइज है। अरे एकदम कड़क है, परसों तक मिल जाएगी। हाँ, अच्छा ठीक है, सौदा डन। इसका मतलब ये मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, ये लोग मुझे बेच रहे हैं, ये लोग मुझे घर नहीं जाने देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देख बिजू, झगड़ा नहीं है भाई, 5 लाख का सौदा हुआ है, 2 लाख तेरे, 2 लाख मेरे, 1 लाख हारून का। भाई मैं थोड़ा सा ओ सुन, ठंडी पानी की बोतल लिया फ्रिज से। जा। ठीक है ठीक है। एक बात बताओ, जंगल के बीच में अपना ये फार्म हाउस कैसा लगा? बैठो 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 बैठो। बैठो ना, बैठो बैठो। थोड़ी तुमसे पर्सनल बातें करनी थी। वो क्या है ना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, वो बाहर जो बैठे हैं ना, वो तुम्हें बेच देना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। हाँ, लेकिन एक बार वो थोड़ा सा बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। वो तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब समझ गए ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें? सिर्फ एक बार। हाँ, फिर बाद में तुम तुम्हारे घर खुश रहना। हारून, ये तो हारून की आवाज है। हारून, हारून, हारून क्या हुआ? अरे भाई, मैं उसको खाना पूछने आया था, मार के भाग गई। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, आसपास ही होगी। ए आते हम, चल 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 जल्दी। मैं अपना घर भी लेता हूँ।
आ गई। तू ऐसा कर, इधर देख। ठीक है, देखता हूँ। कुआं सूखा हुआ है, ये तो गई। अरे लेकिन हमारे पैसे तो गए ना। अरे शुक्र करो किसी ने देखा नहीं, जान छुट्टी इससे। और तुम फिक्र मत करो, यहाँ कोई आता नहीं है, सालों लगते हैं इसके लाश को मिलने में। चलो। अविनाश जी, और कुछ भी नहीं मिला। नो किडनैपिंग, नो ट्रैफिकिंग। इंस्पेक्टर, मुझे ये नहीं जानना है कि मेरी बेटी के साथ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ मेरी बेटी वापस चाहिए। सर, हमारा पेट्रोल हर जगह उसकी तलाश। तंग आ चुका हूं मैं, हर बार एक ही जवाब, हर बार एक ही जवाब। और इस बार उसको ढूंढने के लिए मैं खुद जाऊंगा और तुम मुझे रोकोगी नहीं। रोकना तो मुझे तुम्हें उस वक्त चाहिए था जब वो फुटबॉल, कराटे और बॉक्सिंग सीखना चाहती थी। अगर आज वो सब सीखी होती तो शायद वो अपनी सुरक्षा खुद कर पाती। कोमल के साथ जो कुछ भी हुआ, जाहिर सी बात है उसने कोमल को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन अब आगे क्या होने वाला था उसके साथ? क्या सुभाष और उसके साथी यहीं रुक जाएंगे? दरिंदगी की तमाम हदें पार कर चुके थे सुभाष और उसके साथी। कोमल की हालत बेहद दयनीय थी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जख्मी थी वो। और उधर उसके माता पिता अपनी बच्ची की तलाश में पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक चुके थे। क्या होगा कोमल के साथ? क्या उसकी कहानी इसी कुएं के अंधकार में गुम होकर रह जाएगी, या फिर उम्मीद की कोई किरण दस्तक देगी? मुझे गोली नहीं लगी, सिर्फ छूके देख लिया। सुभाष को सबक सिखाना है, सुभाष को सबक सिखाना है ना तुझे, सुभाष को सबक सिखाना है ना तुझे। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है कोमल, सोना नहीं है कोमल, सोना नहीं है कोमल। ये तो बस थोड़ी सी हाइट है, कोच ने तो इससे भी ऊंचा चढ़ाया था। चल कोमल, तू कर सकती है, बाहर निकलना है ना।
गधी कहीं की, गलत जगह से चढ़ेगी तो चोट तो लगेगी ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैंने उसे हर जगह ढूंढा, हर कोना छान मारा, पुलिस ने भी पेट्रोलिंग की। अगर उसे मिलना होता तो मिल जाती। मेरा मैनेजर है हारून, वो क्रियाक्रम की सारी बाश, जब तक मुझे उसकी लाश नहीं मिल जाती मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। और तुम्हें अगर मेरी मदद नहीं करनी है तो मत करो। भाभी आप समझाइए ना भैया को। अच्छा मैं चलता हूँ। सुभाष, हारून, बिच्छू, जेल, इन सबको झेलूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हारून सुन, ये अविनाश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब तक ये लड़की की लाश नहीं देख लेता ना मानेगा नहीं। हमें कुछ करना होगा। तुम छोड़ोगे तुझे, मैं छोड़ोगे। कहाँ गया? माँ पानी दो ना। बेटा यहाँ रखा है, ले लो ना।
इसलिए थोड़ा सा समझ गए ना। कुछ बोलना चाहती है? सुभाष, अरुण, मिचो, उन्होंने ये सब किया। जेल। चले, चल चल चल। सुभाष और उसके दोस्तों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से आज मेरी बेटी की ये हालत हुई है। हर वक्त वो मेरे सामने ही था, लेकिन मैं ही ना उसको देख पाया, ना समझ पाया। आज मेरी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। माफ कर दे मेरे बेटे। आखिरकार कोमल ने जिंदगी की ये मुश्किल जंग जीत ही ली। सुभाष और उसके साथी अब जेल में हैं। कोमल के इस कभी हार ना मानने वाले जज्बे को सावधान इंडिया तहे दिल से सलाम करता है। एक तरफ यह घटना अगर हमें झकझोरती है, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सीख भी देती है कि कभी भी दिखावे पर ना जाएं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। कोमल के माता पिता सुभाष के दिखावे पर गए और उन्होंने मान लिया कि उनकी बेटी सुभाष के साथ सुरक्षित है। लिहाजा आप सबसे मेरी यही विनती है कि आंखें बंद करके अपने विश्वास की डोर किसी के भी हाथ में ना थमा दें। और हां, अपनी बेटियों, अपने घर की महिलाओं को इतना सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएं कि वो किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी का सामना खुद अपने दम पर कर सकें। और साथ ही उन पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि महिलाओं की सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री बहुत शक्तिशाली होती है। फौरन भांप जाती हैं वो कि किसकी नजर अच्छी है और किसकी बुरी। चलिए अब मुझे इजाजत दें, फिर मुलाकात होगी। और सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।